Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस कोच, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये वो बुक है जिसने लाखों लोगों के जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जहां पर लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए उसको सीखा है, उसे समझा है और उसे अपने जीवन में उतारते हुए अपने सारे सपनों को साकार किया है। और हम भी तो वही चाहते हैं, यस और नो दोस्तों, राइट? तो अब तक हमने सारी टेक्निक्स, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम किया जाता है, रीफ्रेम किया जाता है, रिवायर किया जाता है अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, वो सारी टेक्निक्स हमने सीख ली है। तो आज के सेशन में हम पहले उन सारी टेक्निक्स का हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे और फिर आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, राइट? तो कितने लोग रेडी है आज के सेशन के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी, यस, फिर हम आज के सेशन में आगे बढ़ें। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमने चैप्टर 6 में जो भी टेक्निक सीखी है, राइट, उसका कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन हम पहले देख लेते हैं। सारी टेक्निक्स हमें पता है, तस्वीर टेक्निक देखी, फिर जो वीडियो, मेंटल वीडियो की टेक्निक देखी, धन्यवाद की टेक्निक देखी, खुद को आदेश देना, सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देना, वो वाली टेक्निक देखी हमने, राइट? तो बहुत सारी टेक्निक्स हमने ऑलरेडी सीखी हुई है, राइट? और वहां पर कौन सी टेक्निक कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसका भी हमने डिटेल नॉलेज ऑलरेडी लिया हुआ है। तो वहां पर कैसे उनका लाभ लें ये हम समझ लेते हैं, राइट? तो वैज्ञानिक सच्चाई है, सबकॉन्शियस माइंड से ही सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, राइट? तो कैसे उन सच्चाई का लाभ लें? तो नंबर 1, मानसिक इंजीनियर बने और अधिक व्यापक तथा महान जीवन बनाने के लिए आजमाई हुई और समय सिद्ध टेक्निक्स का प्रयोग करें, राइट? तो मेन इस पूरे चैप्टर का अर्थ क्या है? आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है। प्रार्थना की शक्ति का क्या पावर है, हमने ऑलरेडी पिछले दोनों सेशंस में देखा हुआ है, राइट? वहां पर हमने स्वामीनारायण संप्रदाय के जो ज्ञान वत्सल स्वामी हैं, उनका एक वीडियो भी देखा था कि वहां पर देखा कि जब हम दूसरों के लिए अनकंडीशनली प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं, उनको ठीक होते हुए विजुलाइज करते हैं विजुलाइजेशन टेक्निक के जरिए, तो फिर हमारा अवचेतन मन उन बीमार व्यक्तियों के अवचेतन मन के साथ जुड़ जाता है और फिर वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, वो बीमारी से मुक्त हो जाता है। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक भी बहुत ही पावरफुल तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। एफर्मेशन टेक्निक भी हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एफर्मेशंस लिखते हैं कि मैं मेरे जीवन में जो भी पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और उसके लिए मैं दिल से ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, राइट? तो ग्रेटिट्यूड के साथ जब एफर्मेशंस लिखते हैं तो वह टेक्निक मिरेकल्स क्रिएट करती है और बहुत सारे लाखों लोगों के जीवन में इस टेक्निक ने बहुत ही ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, जहां पर उनके सारे सपने साकार हुए हैं। तो फिर इस टेक्निक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? तो चीजों को आसान तरीके से हासिल करने की सबसे पहले तो इच्छा करनी है, मानसिक विज्ञान की अचूक मदद से, राइट? तो जहां पर हमने देखा कि हमारा व्हाट एंड व्हाई क्लियर होना चाहिए। जब तक वो व्हाई क्लियर नहीं होगा, क्या चाहिए ये तो हमें पता होता है, लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हमें क्यों चाहिए, ये हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से वो मैसेज नहीं जाता है कि एग्जैक्टली हमारे जीवन में हमें मैनिफेस्ट क्या करना है।
तो जब हम हमारा व्हाय क्लियर कर लेते हैं कि मुझे क्यों पैसा चाहिए, मुझे क्यों हेल्थ चाहिए, मुझे इस बीमारी से मुक्ति क्यों चाहिए, राइट? मुझे ये रिश्ता क्यों अच्छा करना है, मुझे मेरे पर्सनल ग्रोथ क्यों करनी है, मुझे ये डिग्री क्यों हासिल करनी है, मुझे ये जॉब क्यों चाहिए, राइट? जब तक इसकी क्लियर कट जो पिक्चर है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं देंगे, तो वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होगी। इसके लिए तस्वीर की जो टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करना है, राइट? तो आप अपने मन के स्टूडियो में सोचे गए विचारों से अच्छी सेहत, सफलता और खुशी की तस्वीरें बना सकते हैं, राइट? तो वहाँ पर हमें तस्वीर उस तरीके से बनानी है ताकि क्लियर कट मैसेज हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मिले, राइट? तो वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते रहें जब तक कि आप खुद के सामने ये साबित ना कर दें कि आपकी चेतन सोच पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता की हमेशा सीधी प्रतिक्रिया होती है, राइट? तो वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करने में क्या करेंगे? हम हमारे शरीर को शिथिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे बॉडी को, अर्ध जागृत अवस्था में जाएँगे और हमारी जो कॉन्शियस माइंड के अंदर जो डाउट या फिर जो शंका कुशंकाएँ चलती है, राइट? जहाँ पर शिकायतें आती हैं या फिर हम खुद के ऊपर डाउट क्रिएट करने लगते हैं, उन सारे डाउट्स को साइड में रखना पड़ता है। तो जब हम अर्ध जागृत अवस्था में जाते हैं, हमारे शरीर को शिथिल कर देते हैं, तंद्रावस्था में चले जाते हैं, तो फिर हमारा कॉन्शियस माइंड उसकी सोच जो है, वो जो लॉजिक चलाता है, वो लॉजिक के थॉट्स जो है, वो स्लो डाउन हो जाते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो एक्टिव हो जाता है और फिर जब हम पॉजिटिव अफ़र्मेशंस हमारे पॉजिटिव सजेशंस, सेल्फ सजेशंस जब हम खुद को देते हैं, तो फिर उससे रिलेटेड मैनिफेस्टेशन होने लगता है, राइट? तो अपनी मनोकामना की निश्चित उपलब्धि के पूर्वानुमान में खुशी और आराम का अनुभव करें। आप अपने मस्तिष्क में जो भी तस्वीर रखें, वह उन चीज़ों की होनी चाहिए जिसकी उम्मीद तो हो, लेकिन प्रमाण ना हो, राइट? तो ज़्यादातर यही होता है कि मैं चाहता तो हूँ कि मेरी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख हो जाए, लेकिन अभी हुई तो नहीं है, लेकिन मुझे उसकी उम्मीद है, राइट? तो वो भले बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसकी इमेजिनेशन, इमेजिनरी जो तस्वीरें हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देनी है, राइट? वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी बैंक से आपका एसएमएस आया है कि सैलरी इज़ क्रेडिटेड इंटो योर अकाउंट और अब आपका वो क्रेडिट होने के बाद आपका बैंक बैलेंस इतना है। वो अमाउंट को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसकी तस्वीर, वो जो मैसेज आप पढ़ रहे हैं, वो इमेजिनेशन आप दे सकते हैं, राइट? या फिर जब आपका प्रमोशन हो रहा है, सैलरी बढ़ रही है, प्रमोशन हो रहा है, तो आपके ऑफिस के कलीग्स, आपके रिश्तेदार, आपके नियर एंड डियर वन्स आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। वो तस्वीर आप अपने मन मन को दे सकते हैं, राइट? तो अभी वो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हो चुका है ऐसा सोचते हुए, ऐसी तस्वीरों का निर्माण करके हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जब क्लियर कट तस्वीरें देना शुरू कर देते हैं, मेंटल वीडियो की टेक्निक अगर हम कर सकते हैं इसके लिए, तो फिर मिरेकल हो जाता है, राइट? फिर सबकॉन्शियस उसी दिशा में मैनिफेस्टेशन करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने में लग जाता है। राइट? तो एक मानसिक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है, राइट? इसीलिए तस्वीर का निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम अफ़र्मेशंस तो लिखते हैं, राइट? लेकिन उस अफ़र्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो तस्वीर अगर क्लियर कट नहीं है, राइट? तो फिर सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल मैसेज नहीं जाएगा। आप कितना भी अफ़र्मेशन लिख लो, लेकिन अगर उसकी तस्वीर आपके माइंड को नहीं मिलेगी, तो वो मैनिफेस्टेशन लेट हो जाएगा। सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम तो होगा, उसमें कोई शक नहीं है। अफ़र्मेशन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, लेकिन अगर साथ में उसकी तस्वीर आप दे देते हो, मेंटल वीडियो की टेक्निक आप कर देते हो,
ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लेते हो साथ में, राइट? तो फिर वो पावर 1000 गुना, लाख गुना बढ़ जाता है और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी फास्ट हो जाती है। तो आप आस्था से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे, आपका अवचेतन उसे हकीकत में बदल देगा, राइट? तो इसीलिए विज़ुअलाइज़ेशन करने के लिए कहा गया था कि जो भी आपको चाहिए, उसको होते हुए वो मैनिफेस्टेशन जर्नी क्या रहेगी? कैसे वो मैनिफेस्ट होगा, राइट? उसके लिए हमने इंटरव्यू क्रैक करने वाला एग्ज़ाम्पल लिया था वहाँ पे, कि आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट? आपकी जो ड्रीम जॉब है उसको पाने के लिए ड्रीम कंपनी जो जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, उस कंपनी को आपने मेल किया है, आपका रिज़्यूमे आपने उनको सेंड किया है, फिर वहाँ से उनका मेल आ रहा है कि यस आप इंटरव्यू के लिए सो एंड सो दिन पे, इस टाइम पे आप आ जाइए। राइट? फिर आप उस दिन के लिए उस दिन आप जाते हैं, रेडी हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए, अपने आप को मन ही मन तैयार कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे जो सवाल पूछे जाएँगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स हैं, उसके आप क्या जवाब देंगे, उसकी आप मेंटल रिहर्सल कर रहे हैं। इस तरीके का आप विज़ुअलाइज़ेशन कर रहे हैं। फिर आप उस ऑफ़िस में जाते हैं और वहाँ पर आप पूरा वो विजुअलाइज़ करते हैं कि आपको अंदर बुलाया गया, आप चेयर में बैठे, फिर आपको सवाल किए गए और आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन सारे सवालों का जवाब दिया और फिर आपके जवाबों से वो इंटरव्यू लेने वाली व्यक्ति बहुत ही इम्प्रेस हो गई और उन्होंने तुरंत ही आपको कह दिया कि यू आर सिलेक्टेड, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। वो अपॉइंटमेंट लेटर की तस्वीर भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप मानसिक तस्वीर आप क्रिएट कर सकते हैं। जब आप उस प्रोसेस की वीडियो मेंटल वीडियो बना देते हैं, तस्वीर बनाकर दे देते हैं, तो फिर फास्ट मैनिफेस्टेशन होता है। वो चीज़ें प्रकट होने लगती है हमारे जीवन में, राइट? नेक्स्ट प्रार्थना में किसी तरह की जबरन कोशिश या मानसिक दबाव का प्रयोग ना करें, राइट? तो जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। राइट? तो जिस चीज़ के लिए आपका मन ही नहीं मान रहा है, पहले तो अपने कॉन्शियस माइंड को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक कॉन्शियस माइंड में वो स्वीकार नहीं होगा, तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा ही नहीं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड किसके आदेशों का पालन करता है? वो कॉन्शियस माइंड के आदेशों का पालन करता है। इसीलिए जब भी प्रार्थना करें तो पहले अपने कॉन्शियस माइंड को आप कन्विंस कर लें, स्वीकार कर लें कि आपकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख हो सकती है। आप स्वीकार कर लें, आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी से आपका शरीर मुक्त हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए वो स्वीकार भाव आना चाहिए। उसके लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिए थे कि अगर 4th स्टेज के कैंसर से अगर लोग वापिस आ सकते हैं, पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं, तो आपकी बीमारी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, राइट? आपका बीपी, डायबिटीज़ कुछ भी नहीं है, वो तो रिवर्स हो ही सकता है, वो नॉर्मल हो ही सकता है, राइट? तो उसके लिए भी पावरफुल अफ़र्मेशन मैंने आपको दिया था कि मेरे शरीर के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, सारे हार्मोन लेवल नॉर्मल है, राइट? तो जब सारे पैरामीटर नॉर्मल है, तो वहाँ पे हमें कोई भी बीमारी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि जनरली जब बीपी बोलते हैं तो हाई बीपी ही दिमाग में आता है। डायबिटीज़ बोलते हैं तो शुगर लेवल बिगड़ा हुआ है वो वाली तस्वीर ही मिलती है। तो उसकी जगह पे हमने पावरफुल अफ़र्मेशन क्या दिया कि मेरे शरीर की सारी तंत्र प्रणालियाँ उसकी पूरी क्षमता से काम कर रही है। मेरे शरीर के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और मेरे सारे हॉर्मोन्स सही मात्रा में हॉर्मोन्स सीक्रेट कर रहे हैं, राइट? वो हार्मोन लेवल सही है। योग्य लेवल पे सारे हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, राइट? तो फिर सारी चीज़ें आ गई वहाँ पे और मेरे शरीर का हर सेल एक पावर हाउस है। ये सारे अफ़र्मेशन दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है? उन्निंदी निष्क्रिय अवस्था में पहुँचकर करनी है। इस एहसास के साथ सोने से पहले ये प्रार्थना करनी है। ये सारे अफ़र्मेशंस सेल्फ सजेशंस देने हैं ता और ये विश्वास रखना है कि आपको आपकी प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। राइट? अगर मिलेगा कि नहीं उसके लिए डाउट है, तो ये श्रद्धा रखें कि मुझे मेरी प्रार्थना का जवाब आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा और वो जवाब मिल रहा है। इस भाव के साथ आप सोने जाएँ, राइट? तो याद रखें,
कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब होता है, राइट? तो इसीलिए हर प्रार्थना हमें कृतज्ञता के साथ करनी चाहिए। जनरली प्रार्थना करते वक्त हम मांगते हैं भगवान से, हे भगवान मेरी ये बीमारी ठीक कर दो, हे भगवान मेरे बेटे की शादी करवा दो, हे भगवान मुझे जॉब दिला दो, हे भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दो, राइट? मेरा ये रिश्ता ठीक कर दो। हम ये प्रार्थना करते हैं। जबकि करना क्या है? करना ये है कि वर्तमान हेल्थ, वर्तमान जॉब, वर्तमान रिश्ता जो भी चल रहा है, उसके लिए पहले कृतज्ञ हो जाना है, राइट? तो जब हम हमारी वर्तमान स्थिति के लिए कृतज्ञ भाव में होकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसे कहते हैं कि हे भगवान, तुमने मुझे जो भी दिया है, जैसा भी है वो, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं एहसानमंद हूँ आपकी। जब इस भाव में आप रहते हैं, तो फिर आप ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब चले जाते हैं। यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डिवाइन इंटेलिजेंस जो सारे मैनिफेस्टेशन करता है, उसकी एनर्जी के साथ, उसके वाइब्रेशन के साथ अलाइनमेंट में आ जाता है और फिर आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी फिर एक बार बहुत ही ईज़ी एंड फास्ट हो जाती है। राइट? और कृतज्ञता जब हम व्यक्त करते हैं, तो उस वक़्त हम ऑटोमेटिकली शिकायतें, डाउटफुलनेस या फिर जो ब्लेमिंग ज़ोन में रहने की हमारी आदत है, उस आदत से, वो वाले थॉट से, वो वाली सोच से हम ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं और हमारा मन शांत हो जाता है। हम सरेंडर हो जाते हैं प्रकृति को और सरेंडर जब हो जाते हैं, तो हमारा लॉजिकल माइंड बैरियर क्रिएट नहीं करता है और फिर सबकॉन्शियस तक पावरफुल मैसेज पहुंच जाता है, राइट? फिर सकारात्मक घोषणा करने का मतलब ये कहना है कि ये ऐसा ही है और विपरीत प्रमाणों के बावजूद भी जब आप इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं, तो आपको प्रार्थना का जवाब मिलेगा, राइट? तो मेरी सैलरी 1.5 लाख है, राइट? और ये 1.5 लाख होने ही वाली है, ये करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं तुमको सौंपती हूँ। मैंने तो यह आदेश दे दिया, मैंने तो कह दिया कि मुझे यही चाहिए, हे यूनिवर्स, हे परमात्मा या फिर जो भी शक्ति जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, उसका नाम लेकर आप उसे कह देते हैं, राइट? जबकि हकीकत तो उससे अलग ही है। अभी सैलरी बढ़ी नहीं है, 1 लाख ही है, 1.5 लाख नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप उसकी घोषणा कर देते हैं। जो वर्तमान स्थिति है उसको हम बाजू में रख देते हैं, उसे न पूरी तरह से नजरअंदाज कर लेते हैं और फिर जो हमें चाहिए, राइट? उसके लिए मानसिक नजरिया बनाते हैं, उसको सच मानते हैं, तो प्रार्थना का जवाब मिलता ही मिलता है, राइट? तो ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भाव, सेहत और शांति की लहरें उत्पन्न करें, राइट? तो हमने देखा था कल कि ईश्वर कभी बीमार नहीं पड़ सकता, तो फिर मैं भी तो ईश्वर की संतान हूँ, मैं भी बीमार कैसे पड़ सकती हूँ, राइट? तो जो संपूर्ण स्वास्थ्य है वो हमारी सहज स्थिति है, राइट? बीमार पड़ना एबनॉर्मल है क्योंकि 24/7 हमारा बॉडी अपने आप हीलिंग करता ही रहता है, कुछ भी उसमें गड़बड़ होती है तो। लेकिन फिर भी अगर हम बीमार पड़ते हैं तो कहीं न कहीं हमारी स्वास्थ्य को लेकर हमारे मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव है, उसको लेकर कोई भी नेगेटिव बिलीफ हमारे माइंड में आ चुकी है, जिसकी वजह से हम बीमार हुए हैं, राइट? या फिर हमने जो हमारी डाइट या फिर हमारी जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करना है, जो परमात्मा ने हमें दिया है, राइट? परमात्मा ने क्या दिया है? फल और सब्ज़ी दी है, अनाज दिया है, राइट? तो उसको उस जिस तरीके से उसने दिया है, उस तरीके से खाना है। उसकी जगह पे अगर हम फास्ट फूड खाते हैं, जिसके अंदर एनर्जी ज़ीरो होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं होती उसकी, अगर उसको हम खा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम उस अन्न का अपमान कर रहे हैं, ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, सात्विक फूड नहीं खा रहे हैं और इसके कारण हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलनी चाहिए, राइट? जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, वो सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं जाते हैं, राइट? तो
इसके लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल पे भी फॉलो करना है और हमारी हेल्थ को लेकर हमारी सोच को भी पॉजिटिव बना के रखना है और हमेशा ये सोचना है कि अगर ईश्वर बीमार नहीं पड़ सकता तो मैं भी बीमार नहीं पड़ सकती। राइट? संपूर्ण स्वास्थ्य ही मेरी सहज स्थिति है। राइट? तो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, राइट, और लग्जरी, लेविश लाइफ मेरी सहज स्थिति है। राइट? हार्मोनियस और सपोर्टिव, लविंग एंड केयरिंग रिश्ते ही मेरी सहज स्थिति है। राइट? मैं मेरे करियर में हमेशा ग्रोथ करते जा रहा हूँ। मुझे वहां पे सफलता ही मिलती है और मुझे सही लोग, सही अपॉर्चुनिटी, सही रिसोर्सेस सही टाइम पे मिलते हैं। उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अगर इस तरीके के एफर्मेशंस अगर करेंगे, इस तरीके के भाव में रहेंगे, तो फिर मिरेकल होना ही होना है। राइट? आप जो आदेश देते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वह सच हो जाएगा। राइट? तो आप कौन से आदेश देते हैं? तो फिर कभी भी शिकायत ना करें, खुद के लिए ब्लेम ना करें, मेरा तो नसीब ही खराब है, पता नहीं लोग मेरे साथ कब अच्छा व्यवहार करेंगे, पता नहीं कब मेरी ये इच्छा पूरी होगी, पता नहीं कब मेरा घर बनेगा, पता नहीं कब मेरी शादी होगी, पता नहीं कब मेरा ये रिश्ता ठीक होगा। ये वाले भाव जो हैं, शिकायतों वाले भाव, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप वहीं रहेंगे जहां पर आप है। अगर उस स्थिति से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको सद्भाव, हेल्थ, शांति और समृद्धि के पावरफुल आदेश देने होंगे। राइट? आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 6 का पूरा रिवीजन। राइट? जो सारी टेक्निक्स जो हमने सीखी है, उन टेक्निक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, राइट? उसका मैंने फिर एक बार रिवीजन कर लिया है। राइट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 7 में। तो कितने लोग रेडी हैं चैप्टर 7 के लिए? अगर रेडी हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। राइट? चलिए, जो चैप्टर 7, अवचेतन का झुकाव किसकी तरफ है? जीवन की तरफ है। आपका 90% से अधिक मानसिक जीवन अवचेतन है। राइट? हम सबकॉन्शियसली ही गाइड होते हैं। जिस तरीके की हमारी बिलीफ है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जिस तरीके की हमारी सोच है, उस तरीके से ही हमारा जीवन चलता है। अगर आप इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप बहुत ही संकीर्ण सीमाओं में जीने के लिए अभिशप्त होंगे। राइट? तो जो भी लिमिटिंग बिलीफ है, उस लिमिटिंग बिलीफ से हमें पहले बाहर आना है। राइट? ताकि हम एक विशाल जीवन, हमारी सीमाओं को बढ़ा सके और एक गौरवान्वित जीवन जी सके। राइट? तो आपके अवचेतन की प्रक्रियाएं हमेशा सृजनात्मक जीवन की तरफ होती है। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्य करता है। राइट? ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि रात को तो कॉन्शियस माइंड सो जाता है। राइट? लेकिन फिर भी हमारे हम जिंदा रहते हैं ना, हमारी सांसें चलती रहती है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम करती रहती है, हमारा दिल जो है वो धड़कता रहता है। राइट? ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, पाचन तंत्र भी अपने पूरे क्षमता से काम करता रहता है। रात को जो खाना खाया, वो नींद में भी वहां पे पाचन क्रिया चलती रहती है। अगर रात को कोई मच्छर काट लेता है, तो नींद में ही हम खुजा भी लेते हैं। हमको तो सुबह उठ के पता चलता है, जब वहां पे वो कुछ सूजन देखते हैं, तब पता चलता है कि रात को मैंने यहाँ पे खुजाया था। राइट? तो ये सारे काम कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। राइट? तो हमारे शरीर की सारी तंत्र प्रणालियां जो है, राइट, वो किसके कंट्रोल में है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। वही हमें जिंदा रखता है और वह हर दिन चौबीसों घंटे काम करता है, कभी नहीं सोता है। तो ये हमेशा आपकी मदद करने और आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। राइट? तो इसीलिए कॉन्शियस माइंड को बिठाया गया है वहां पे, ताकि क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास अपना लॉजिक नहीं है,
वो नहीं जानता कि आप जो सोच रहे हैं उससे आपका फायदा होगा या नुकसान। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो उससे आपका नुकसान होगा, ये ये आपके कॉन्शियस माइंड को पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता, राइट? इसीलिए आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो कभी बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे जीवन में सारी चीज़ें ठीक क्यों नहीं चल रही हैं? क्योंकि वो सारी चीज़ें ठीक से चले उसके लिए सही आदेश या फिर सही अफ़र्मेशन या फिर सही मैसेज तो आपके अवचेतन मन को मिले ही नहीं, राइट? आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन कॉन्शियसली किसी के जीवन में अच्छा हो, उस या फिर मेरे जीवन में अच्छा हो, उसके लिए क्या आपने कोई प्रोसेस किया? नहीं किया, राइट? इसीलिए वो कॉन्शियसली वो प्रोसेस करनी पड़ती है, तब जाके अवचेतन एक्टिवेट होता है। तो आपका अवचेतन मन असीम जीवन और असीम बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहता है, राइट? वो डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ चौबीसों घंटे कनेक्टेड है। इसके आवेग और विचार का रुख हमेशा जीवन की ओर होता है, राइट? अधिक व्यापक व उदात्त जीवन की महत्वाकांक्षाएं, प्रेरणाएं और सपने अवचेतन से ही उत्पन्न होते हैं, राइट? तो हमारे हमारी सोच जो है उसका दायरा बढ़ाने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोच को रखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और वो तभी आएगी जब हम गहन विश्वास में रहेंगे और गहन विश्वास कब आएगा जब हम धन्यवाद के भाव में रहेंगे, राइट? जिसके बारे में आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते क्योंकि वे आपके चेतन मन से नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन से आता है विश्वास, राइट? तो हमारा चेतन मन तर्क वितर्क न करें उसके लिए हमेशा धन्यवाद के भाव में रहने के लिए कहा जाता है, राइट? हमने जादू बुक रीडिंग सेशन में वहां पे किया था कि हमेशा ये सोचो, हर हर 1 घंटे में अलार्म बजे तो सोचो कि मैं इस वक्त किस चीज के लिए धन्यवाद कर सकती हूँ, एहसानमंद हो सकती हूँ। अगर इस भाव में चले जाएंगे तो फिर अगर आप नकारात्मक सोच भी रहे थे तो तुरंत ही वो विचार अपने आप गायब हो जाएगा और फिर आप उन चीजों को ढूंढने लगेंगे कि मैं अभी किस चीज के लिए धन्यवाद करूं, राइट? तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और जैसे ही उस माइंड पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाएंगे, आपका लॉजिकल माइंड तर्क वितर्क करना बंद कर देगा, राइट? फिर आप पावरफुल तरीके से अपने सबकॉन्शियस को जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज दे सकते हैं। तो आपका अवचेतन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, अनुभूतियों, संकेतों, मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है, राइट? कई बार हमें इंट्यूजन आता है ना, वो इंट्यूजन क्या है, राइट? कई बार कुछ सब ठीक चल रहा है लेकिन अंदर से ठीक नहीं लग रहा है और फिर सडनली हमें कोई बुरी खबर मिलती है, तो वो क्या है? वो अंतर्ज्ञान है, वो इंट्यूजन है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ कहीं न कहीं वहाँ पे हम इमोशनली कनेक्टेड हैं। जहाँ पर इमोशनल कनेक्शन होगा, वहाँ पे तो वो बहुत ही पावरफुल इंट्यूजन आएगा, राइट? कई बार ऐसा हुआ है आप जिसके बारे में सोच रहे थे उसी का कॉल आ गया हो? किन-किन लोगों के साथ ये हुआ है? हुआ है तो चैट बॉक्स में टाइप करें मी। क्या हुआ है ऐसा कि आप जिसके बारे में सोच रहे थे, उसी का कॉल आ गया था? यस, यस, हुआ है। सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि उस वक़्त हम उनके बारे में जब सोच रहे थे, तो हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी हमारे अवचेतन मन से उस व्यक्ति के अवचेतन मन तक पहुँच जाती है, राइट? तो वो उसी के ज़रिए बात करता है, राइट? जो आवेग आते हैं हमारे मन में, कई बार हम एंग्ज़ियस हो जाते हैं, पाव हम हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट आ जाता है, राइट? तो वो एक्साइटमेंट क्या है? वो कहाँ से आता है? वो पावरफुल स्टेट भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही क्रिएट करता है। अगर डिप्रेशन सबकॉन्शियस से आता है, तो वो एक्साइटमेंट भी वहीं से आता है, राइट? लेकिन उसके लिए कॉन्शियस माइंड में कौन से सोच चल रही है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? ये हमेशा आपको प्रेरित करता है कि उठो, बाधाएँ पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज़्यादा ऊँचाई पर पहुँचो। राइट? प्रेम करने या दूसरों का जीवन बचाने की इच्छा
आपके अवचेतन की गहराइयों से आती है, राइट? कई बार हम अनकंडीशनली लोगों को हम हेल्प कर देते हैं ना, राइट? अगर अगर रास्ते में सडनली कोई गिर जाता है, तो हम इंसानियत के नाते जाके उसको खड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, राइट? कभी-कभार ऐसा होता है, कोई बड़े-बुजुर्ग रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डरा हुआ है, तो उस वक़्त हम उसकी हेल्प कर देते हैं कि चलो मैं आपको क्रॉस करवा देता हूँ। तो वो कहाँ से आता है? वो हमारे अवचेतन मन से आता है कि चलो लोगों की हेल्प करते हैं। तो उदाहरण के लिए 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में भीषण भूकंप आया तथा अग्निकांड हुआ। जो बीमार और अपाहिज लोग लंबे समय से बिस्तर पर पड़े थे, वे भी संकट की इस घड़ी में उठ बैठे और उन्होंने बहादुरी तथा शक्ति के कई आश्चर्यजनक काम कर दिखाए। राइट? जो दूसरों की हेल्प के बगैर बैठ भी नहीं सकते थे, बेड से खड़े भी नहीं हो सकते थे, वो भाग गए जब भूकंप आया। तो ये किसने किया? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड ने किया, राइट? तो कई बार हमने देखा है, रियल एग्जांपल है, राइट? कि जब सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुली ये मैसेज जाता है कि मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा, कई बार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है, राइट? एक बार ऐसा हुआ कि एक फैमिली में अ, दादाजी थे, हस्बैंड वाइफ थे और उनका बच्चा था, राइट? हुआ यूँ कि वो हस्बैंड वाइफ और बच्चा कार में कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, बच्चा बच गए। अब घर में 2 ही जन बच गए, वो छोटा बच्चा और वो दादाजी। वो दादाजी बेड रिडन थे। अब इस छोटे से बच्चे को कौन सँभालेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया दादाजी के सामने। वो बेड रिडन दादाजी एक ही दिन में खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अब मेरे पोते को कौन सँभालेगा? अब मुझे ही सँभालना है और उसके लिए मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा। और जब ये प्रबल इच्छा जागृत हुई उस दादाजी के माइंड में, तो वो दादाजी बिना किसी कुछ भी किए वो कितने सालों से बेड रिडन थे। लेकिन जब वो ये प्रबल इच्छा जागृत हुई तो उस उनके अवचेतन ने उसके अनुरूप प्रतिक्रिया की और वो खड़े हो गए। ये रियल एग्जांपल है, सत्य घटना, राइट? तो करना क्या है? प्रबल इच्छा जागृत करनी है। जब तक वो प्रबल इच्छा, वो पैशन नहीं जागेगा अंदर से, तब तक सबकॉन्शियस प्रतिक्रिया नहीं करेगा। हमारे जो मैनिफेस्टेशन जो हमें करना है, उसके अनुरूप प्रतिक्रिया अगर करनी है, तो उसके लिए वो पैशन जागृत करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा या फिर कहें कि हमारा दृढ़ आस्था, दृढ़ विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट? क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। वेरी गुड। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। महान कलाकार, संगीतकार, कवि, वक्ता और लेखक अपनी अवचेतन शक्तियों के साथ सामंजस्य बना लेते हैं और प्रेरित हो जाते हैं, राइट? तो रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन सोने से पहले अपने अवचेतन को प्रेरित करते थे कि नींद के दौरान वह उनके लिए कहानियां खोजें, राइट? तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से आया वो, लेकिन वो आता है हमारे सबकॉन्शियस, जब हम उसके लिए प्रॉपर आदेश दे देते हैं, राइट? और नींद के दौरान देने से क्या होता है, नींद में हमारा सबकॉन्शियस तो जागा रहता है, वो तो कभी सोता नहीं। तो जब सोने से पहले ये आदेश दे देते हैं, तो फिर रात भर वो वही काम करता रहता है जिसके लिए उसे आदेश दिया गया, राइट? तो यहाँ पर रॉबर्ट लुई स्टीवेंस ने क्या किया, सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दे दिया कि मेरे लिए कहानियां खोजो। जब भी उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे, तो वे हमेशा अपने अवचेतन को एक अच्छा बिकने वाला उपन्यास देने को कहते थे, राइट?
तो स्टीवेंसन ने बताया है कि उनके अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ने उन्हें कहानी सीरियल की तरह टुकड़ों में दी। इससे पता चलता है कि आपका अवचेतन आपके माध्यम से कितनी महान और समझदारी भरी बातें व्यक्त करता रहता है, जिसके बारे में आपका चेतन मन जरा भी नहीं जानता। राइट? तो करना क्या है? हमें जो जीवन में चाहिए उसके लिए सोने जाने से पहले पावरफुल अफर्मेशन हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को आदेश वो दे देने हैं और उसको हमारे डेली रूटीन का पार्ट बना देना है। रोज करो ना। हमें तो रोज ही हेल्दी रहना है। हमें तो रोज ही हमारी हेल्थ अच्छी चाहिए। हमारे रिश्ते अच्छे चाहिए। वहां पे हार्मनी चाहिए। तो या फिर अभी आपके जीवन में जिस एरिया में गड़बड़ चल रही है उसको लेकर सॉल्यूशन मांगो कि इस स्थिति में मैं क्या करूं, तुम मुझे बताओ। सही सही म्हणजे सॉल्यूशन बताओ। राइट? तो मार्क ट्वेन ने कई बार बताया था कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया। उनका सारा हास्य और महान लेखन अवचेतन मन के अथाह भंडार का दोहन करने की योग्यता का परिणाम था। राइट? कितने लोग ये मानते हैं कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसा हमेशा मेहनत करने से ही आता है। हार्ड वर्क करना पड़ता है। दिस इज रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग योर मनी, रिगार्डिंग योर अर्निंग। पैसा ऐसे ही आता है। हाँ, काम करना है हमें। बिना काम किए सिर्फ सोचेंगे तो नहीं आएगा, काम तो करना ही है। लेकिन उसके लिए सोच ये नहीं रखनी है कि मैं हार्ड वर्क करूंगा तो ही पैसे आएंगे। मैं स्मार्ट वर्क करके भी तो पैसे ला सकता हूँ ना। तो स्मार्ट वर्क करें और उसके लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्मार्ट बनाएं। उसके पास ऑलरेडी वो स्मार्टनेस है ही। दरअसल उस स्मार्टनेस का उपयोग करना सीखें। इतनी सारी टेक्निक्स हमने सीखी चैप्टर 6 में। तो जो भी टेक्निक से आप अपने सबकॉन्शियस की स्मार्टनेस को उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग करें। अब हमने जान लिया है कि ये सारी टेक्निक्स क्या है और हर टेक्निक से रिजल्ट मिला है। तो मैंने कल भी कहा था कि जिस गोली से आपका बुखार उतर जाए वो आपके लिए बेस्ट है, तो जिस टेक्निक से आपको रिजल्ट मिल जाए वो आपके लिए बेस्ट है। तो कोशिश क्या करनी है? सारी टेक्निक्स को पहले प्रैक्टिस करके देखो। राइट? इतनी सारी टेक्निक्स हमने सीखी है। तो देख लो कौन सी टेक्निक आपके लिए काम कर रही है, लेकिन ये काम कर रही है कि नहीं उसके लिए उसका उपयोग तो करना पड़ेगा ना। राइट? एफर्मेशन टेक्निक करके देखो, तस्वीर वाली टेक्निक करके देखो, मेंटल वीडियो वाली टेक्निक करके देखो, प्रार्थना की टेक्निक करके देखो, धन्यवाद की टेक्निक करके देखो, आदेश देना, घोषणा करना, वो वाली टेक्निक करके देखो, एफर्मेशन लिख के देखो, विजुअलाइजेशन करके देखो। इतनी सारी टेक्निक्स है। अगर कोई मन्नत मानने से होता है तो मन्नत मान लो। जिस भी चीज से, हमारे गुजरात में ये कहा जाता है, जिस पानी से मूंग चढ़ जाए वो पानी से मूंग चढ़ाओ, लेकिन मूंग चढ़ने चाहिए अपने। अल्टीमेटली अपने को तो रिजल्ट मिलने से मतलब है ना। राइट? तो मेरे लिए कौन सी टेक्निक काम करेगी, अगर ये जानना है तो सारी टेक्निक की एक बार प्रैक्टिस तो करो। और मैंने कल के सेशन में ये बताया था कि अगर आप मल्टीपल टेक्निक्स एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो फास्ट हो जाती है प्रोसेस। अगर आपने स्क्रिप्टिंग कर ली, पावरफुल एफर्मेशंस लिख लिए, राइट, उसके साथ आपने मेंटल वीडियो बना लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया, राइट,
साथ में आपने सकारात्मक घोषणा भी कर ली, राइट? साथ में आप अफ़र्मेशन लिखने भी लगे, तो फिर मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टेक्निक से आपके सबकॉन्शियस को बार-बार आपकी में आपको जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, उससे रिलेटेड मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा? डेफिनिटली जाएगा। और जितना ज़्यादा वो मैसेज जाएगा, उतना ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो वायरिंग होता जाएगा, वो न्यूरल पैटर्न्स बनते जाएँगे। और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में जहाँ पर भी वो आपको रोक रहा है, वो वाले न्यूरल पैटर्न पड़े हुए हैं। वो न्यूरल पैटर्न को ब्रेक करने का तरीका एक ही है कि आप नई सोच, नए विचारों के ज़रिए नए न्यूरल पैटर्न बना लें। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में सिखाई जाती कि कैसे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हमारी हेल्थ, हमारे रिश्ते, हमारी करियर, पर्सनल अचीवमेंट्स को लेकर जो भी बिलीफ पड़ी हुई है, लिमिटिंग बिलीफ उसे कहा जाता है, या फिर अनरिसोर्सफुल स्टेट में हैं हम, एनएलपी की लैंग्वेज में उसको अनरिसोर्सफुल स्टेट कहा जाता है। तो अनरिसोर्सफुल स्टेट से हम रिसोर्सफुल स्टेट में कैसे आएँ? उसके लिए वहाँ पे पावरफुल टेक्निक्स, वो दूसरी टेक्निक्स होती है वो टेक्निक्स वहाँ पर सिखाई जाती है, जिसके ज़रिए जो भी लिमिटिंग बिलीफ, जो स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बनाकर पड़ी है हमारे ब्रेन में, वो पाथवे को हम कट करते हैं और नए न्यूरल पाथवे वहाँ पे हम बनाते हैं। नई बिलीफ का वहाँ पर निर्माण करते हैं और उसका एक ही रास्ता है। पुरानी बिलीफ को तोड़ने के लिए आपको उसे नई बिलीफ ही देनी पड़ेगी, राइट? तो ये अफ़र्मेशन, फिर धन्यवाद जो हम करते हैं, राइट? तो ये सारी जो टेक्निक है, वो अल्टीमेटली वही काम करती। आपकी पुरानी बिलीफ जो है उसको वो वहाँ पे मिटाती है और नई बिलीफ के लिए आपके माइंड में मैसेज पहुँचाती है। तो उससे वो वायरिंग हो रही है, रीवायर हो रहा है आपका ब्रेन, राइट? तो सभी लोग सारी टेक्निक की प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ पे देखेंगे, और उसके लिए मैं आपको सजेशन दूँगी कि पहले कोई एक टेक्निक ले लो आप। अगर आपने स्क्रिप्टिंग की टेक्निक ले ली, स्क्रिप्टिंग बना लिया, लिख लिया, जो भी चाहिए आपके जीवन में, मुझे ये चाहिए, व्हाट एंड व्हाई आपने क्लियर कर लिया। व्हाई क्लियर होगा तो पावरफुली मैसेज जाएगा। पहले अपना व्हाई क्लियर कर लो, उसके बाद ही कोई भी टेक्निक करना। एक बार व्हाई क्लियर हो गया तो फिर सारी टेक्निक वर्कआउट होने ही वाली, समझ लीजिए। तो पहले अपने व्हाई को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद मान लो कि आप अफर्मेशन टेक्निक कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता, 7 दिन ले लो। रोज़ वो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप उस अफ़र्मेशन को लिखें, वो भी उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड करके। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख हो चुकी है। अगर ये हो चुकी है लिखते वक़्त, आपको सोचना है उस वक़्त कि क्या कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है आपके माइंड में? अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो अफ़र्मेशन को रिफ्रेम करो इस तरीके से कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी सैलरी धीरे-धीरे बढ़ रही है। 1 लाख से 1.5 लाख तक बढ़ रही है। मेरी हेल्थ धीरे-धीरे सुधर रही है। उसमें सुधार आ रहा है। उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा ये रिश्ता धीरे-धीरे बेहतर होते जा रहा है। उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जो भी आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो आपको पता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कॉन्शियसली डिसाइड करेंगे कि आपको सबसे पहले किसके ऊपर काम करना है, और उस अफ़र्मेशन टेक्निक को 1 हफ्ता प्रैक्टिस करके देखो, सिर्फ 1 हफ्ता। उसके बाद देखो, अगर 21 दिन कर लेते हो तो बेस्ट है।
लेकिन अगर वो करते वक़्त एफर्मेशन टेक्निक करते वक़्त आपको अंदर से पूरा भाव आना चाहिए, वो लिखते वक़्त वो भाव में जाना है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग से ही प्रोग्राम होता है, समझ लीजिए। आप बेमन से अगर एफर्मेशन लिखेंगे, डाउट वाले माइंडसेट से लिखेंगे, तो वो एफर्मेशन टेक्निक वर्कआउट नहीं करेगी। तो एफर्मेशन लिखते वक़्त अपने भावों को चेक करें। और इसके इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले मन ही मन आँख बंद करके बैठ जाओ, वहाँ पे भी डीप ब्रीथिंग कर लो पहले। डीप ब्रीथिंग करोगे, तो आपके जो कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, वो थोड़े स्लो डाउन हो जाएँगे, राइट? तो डीप ब्रीथिंग करें, राइट? प्राणायाम कर लें। अगर आप अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बहुत पावरफुल रिज़ल्ट है। वो तुरंत आपके आपके चित्त को ना वो शांत कर देता है, अनुलोम-विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम-विलोम कर लो थोड़ी देर 5 मिनट। उसके बाद सबसे पहले जो भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कर लो। जैसे ही आप धन्यवाद करोगे, आपका माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव मोड में आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आप अपने लॉजिकल माइंड को आपने सुला दिया, उसको साइड कर रहे हो। धन्यवाद के भाव में जाते हो, तो ऑटोमैटिकली आप शिकायतों वाले और ब्लेमिंग ज़ोन से बाहर आ जाते हो। तो लॉजिकल माइंड वहाँ पे बैरियर क्रिएट क नहीं करेगा। और जैसे ही उस ज़ोन में जाते हो, जिसे एनएलपी में रिसोर्सफुल स्टेट कहा जाता है, जैसे ही आप उस स्टेट में गए, उस स्टेट में जाने के बाद अफ़र्मेशन लिखो कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी हेल्थ धीरे-धीरे सुधर रही है। कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि अफ़र्मेशन टेक्निक को कैसे फ़ॉलो करोगे आप। चलिए यही करते हैं। 1 हफ्ता सभी अफ़र्मेशन टेक्निक करेंगे, प्रोसेस बता दिया है। 1 हफ्ते बाद मैं फिर सबसे पूछूँगी कि क्या चेंज आ रहा है आपके माइंडसेट में? और अगर आप अपने रिश्तों के लिए कर रहे हो, तो क्या रिश्तों में सुधार हो रहा है? अगर आप अपने हेल्थ के लिए कर रहे हो, तो क्या आपकी हेल्थ में सुधार हो रहा है? मैं पूछूँगी 1 हफ्ते बाद। कितने लोग ये करने के लिए तैयार हैं मेरे साथ? मैं भी करूँगी। वेरी गुड, वेरी गुड नीलिमा जी। यस हमीदा जी, थैंक यू। यस राजेश जी, थैंक यू। और कौन-कौन करेगा? मैं चाहती हूँ कि सभी लोग कहें। यस गीता जी, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सभी के मी आने लगे हैं। थैंक यू। यस तो करेंगे और करने के बाद आपको ग्रुप में सिर्फ इतना ही शेयर करना है, असाइनमेंट डन, आज मैंने कर लिया। अगर आपको वो शेयर नहीं करना है, आपने क्या अफ़र्मेशन लिखा, वो अगर आपको शेयर नहीं करना है, कोई बात नहीं। सिर्फ इतना मैसेज डाल दो, आज का असाइनमेंट डन, ठीक है? इतना कर सकते हैं? वहाँ पे तो कुछ रिवील नहीं होगा ना आपका, कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, किसी को पता नहीं चलने वाला है। लेकिन जब आप लिखते हो असाइनमेंट डन, उससे भी आपके सबकॉन्शियस को एक पावरफुल मैसेज जाता है। क्योंकि जब हम लिखते हैं, तो हमारी पाँचों इंद्रियों काम में लगी जाती है। और एक और चीज़ मैं ऐड कर देती हूँ, अगर अफ़र्मेशन लिखते वक़्त आपकी मनपसंद कोई धूप, बत्ती या कुछ जला लो साथ में, तो उस स्मेल के साथ अगर वो एसोसिएट हो जाएगा, तो जब भी वो स्मेल आएगी ना, फिर आपका ब्रेन उसको रिकॉल करने लगेगा। ये एनएलपी की टेक्निक है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस को मैसेज तो हमारे पाँचों इंद्रियों से ही जाते हैं। तो जितने तरीके आपको मिल दे रही हूँ मैं, वो सारे तरीकों का इस्तेमाल करके अपने सबकॉन्शियस को मैसेज देना शुरू कर दो। हम सबका ये एक्सपीरियंस है कि जब भी हमें गूगल की धूप की स्मेल आती है, सडनली हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी जगने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे मंदिरों में ज़्यादातर गूगल का ही धूप किया जाता है। तो गूगल की धूप की स्मेल के साथ स्पिरिचुअल
एक्सपीरियंस एसोसिएटेड है ऑलरेडी हमारे माइंड में, यस और नो? तो सडनली हम भगवान की भक्ति वाले, प्रार्थना वाले मोड में आ जाते हैं कि नहीं, गूगल की धूप की स्मेल आती है तो? तो इसके लिए फिर अलग फ्रेग्रेंस वाला धूप लेना, जो आपकी पसंद हो, लेवेंडर ले लो, मोगरा ले लो, व्हाटएवर, रोज ले लो, हर स्मेल वाले मिलते हैं धूप बाजार, राइट? क्योंकि गूगल के साथ तो स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी कनेक्टेड है अपना, तो कोई दूसरा फ्रेग्रेंस वाला धूप ले लेना। वही फ्रेग्रेंस वाला रूम फ्रेशनर भी रूम में कर देना, जिस रूम में बैठकर ये प्रोसेस कर रहे हो। करेंगे ना सभी? यस, सबने वादा कर लिया है। चलिए, तो फिर आगे बढ़े आज की बुक रीडिंग में? चलिए। यस, तो किस तरह शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है, ये देखते हैं। आपके चेतन और अवचेतन मन की अंतरक्रिया के लिए तंत्रिकाओं के सामंजस्यपूर्ण सिस्टम के बीच भी उसी तरह की अंतरक्रिया की जरूरत होती है। सेरिब्रोस्पाइनल या स्वैच्छिक तंत्र चेतन मन का अंग है। स्वतंत्र तंत्र ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक सिस्टम अवचेतन मन का अंग है। स्वैच्छिक तंत्र द्वारा आप अपनी शारीरिक इंद्रियों से अनुभूति पाते हैं और शरीर की गतिविधियों पर स्वैच्छिक नियंत्रण करते हैं। इस सिस्टम का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है, राइट? तो क्या करेंगे, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको हमें एक्टिवेट करना है। इसीलिए हमारे यहाँ वो थर्ड आई ओपनिंग वाला क्यों किया जाता है, क्यों यहाँ पे ध्यान केंद्रित करो कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा ये फ्रंटल लोब है, वहीं से हमारा सबकॉन्शियस गाइड हो रहा है। हमारे ऋषि मुनि ये सारी चीजें जानते थे, इसीलिए थर्ड आई एक्टिवेशन के ऊपर इतना काम किया गया है। जैसे ही वो एक्टिव हो जाता है तो फिर आपका इंट्यूजन बढ़ जाता है, आप पूरी तरह से उस डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर वो पावर आ जाता है, जो आप इच्छा करो वो मैनिफेस्ट हो जाए, वो पावर आ जाता है उसकी वजह से, राइट? तो स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र को कई बार अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। इसकी गतिविधि के केंद्र मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों में होते हैं, जिनमें सेरिबेलम, ब्रेनस्टेम और एमिग्डाला शामिल है। इन अंगों के शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों के साथ अपने संबंध होते हैं और वे उनके महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं, चाहे सचेतन जागरूकता न हो, राइट? कोई भी बिलीफ अगर आपके माइंड में पड़ी हुई है, राइट? हमने बार बार सुना हुआ है बचपन में, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जितनी चद्दर है उतनी ही पांव फैलाओ। तो ये सारे पैसों से रिलेटेड लिमिटिंग बिलीफ, वो सोच पड़ी हुई है, अभी कॉन्शियसली आप नहीं सोचते हो उस चीज के बारे में, लेकिन ऑलरेडी वो आपके माइंड में प्रोग्राम्ड है, वो वायर्ड है, न्यूरल पैटर्न बने हुए हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ चलेगी। अगर आपकी थॉट प्रोसेस ये है, बिलीफ ये पड़ी हुई है कि जितनी चद्दर है उतने ही पांव पसारो, तो हमेशा आपके पास आपकी जरूरत से कम पैसे ही रहेंगे। अरे बड़ी चादर ले लो ना, अपने इनकम के सोर्सेस बढ़ा लो। क्यों लिमिट करना है अपने आप को? यूनिवर्स में सारी चीजें अबंडेंस में है। अगर सारी चीजें अबंडेंस में है, तो मुझे भी अबंडेंट मनी मिल सकता है। तो फिर मैं क्यों ऐसा सोचूं कि जितनी चद्दर है उतने पांव फैलाऊं? मैं तो अपनी चद्दर को ही बड़ी करूंगी ना।
मैं अपनी इनकम को ही बढ़ा लूंगी, मल्टीपल इनकम सोर्सेस को क्रिएट कर लूंगी। यस और नो? राइट? तो फिर अपनी सोच का दायरा बढ़ाया है दोस्तों। सारे कितनी लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है, रिश्तों को लेकर, सेहत को लेकर, पैसों को लेकर, उन सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को लिखो एक बार और उसको रिफ्रेम करो, पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ उसके लिए, और फिर एफर्मेशन दो। कोई एक हमारे जीवन का एरिया चुन लेंगे और उसके लिए हम एफर्मेशन करेंगे 1 हफ्ता। ठीक है? तो ये तंत्र अलग-अलग या एक साथ काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब खतरे की अनुभूति सेरिब्लेम और स्विचिंग केंद्र पर पहुंचती है, तो संदेश चेतन कॉर्टेक्स और अवचेतन एमिग्लेडा दोनों को भेजे जाते हैं। हो सकता है कि चेतन रूप से खतरे को पहचानने और उसका मूल्यांकन करने से पहले ही व्यक्ति का रक्षात्मक तंत्र दोनों खतरे पर प्रतिक्रिया करने लगे। राइट? कई बार ऐसा होता है ना, आप चल के जा रहे हो, सडनली पीछे से बहुत जोर से किसी ने हॉर्न बजाया, तो हम तुरंत ही साइड में हट जाते हैं कि नहीं हट जाते हैं? जबकि कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दिया, देने के लिए भी वो जरूरत नहीं पड़ी, दोनों को एक साथ वो मैसेज पहुंच गया, वो कि हम रास्ते में जा रहे थे, पीछे से जोर से हॉर्न बजा, तो कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो तुरंत आपके शरीर ने हटा लिया, वहां से साइड में हट गए आप। आपको हटने के बाद ही पता चला, आप पहले हट गए। ऐसा हुआ है? कितने लोगों के साथ ये हुआ है? तो यही प्रोसेस होती है उसमें। राइट? तो मानसिक और शारीरिक अंतर संबंध को देखने का एक आसान तरीका ये एहसास करना है कि आपका चेतन मन किसी विचार को पकड़ लेता है, जो आपकी तंत्रिकाओं के स्वैच्छिक तंत्र के संवेगों के अनुरूप श्रृंखला है। आपकी तंत्रिका के अनैच्छिक तंत्र में इसी तरह का एक प्रवाह उत्पन्न होता है, जिससे विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं, जो आपका रचनात्मक साधन है। इसी तरह आपके विचार वस्तुओं में बदल जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, लिख लो इसको, कि मेरे भीतर जब वो प्रवाह उत्पन्न होता है, तो वो विचार मेरे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है, जो मेरे रचनात्मक साधन है, और फिर मेरे विचार वस्तु में बदल जाते हैं, यानी कि मैं जो चाहती हूँ मैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। आपके चेतन मन द्वारा सोचा और सच माना गया हर विचार आपके कॉर्टेक्स द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जाता है, जो आपके अवचेतन मन का साथ देते हैं। फिर अवचेतन मन इसे आपके शरीर में बनाता है और वास्तविकता के रूप में आपके संसार में लाता है। तो कॉन्शियसली जिस विचार को स्वीकार किया जाता है, वो विचार आपके कॉर्टेक्स द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जाता है, जो आपके अवचेतन मन का साथ देते हैं। आपके रोम रोम में, आपकी रग रग में वो विचार फैलना चाहिए, आपके हर सेल में वो सोच रहनी चाहिए जो आप चाहते हैं आपके जीवन में मैनिफेस्ट करना। फिर आपका सबकॉन्शियस उस तरीके से रीप्रोग्राम होगा, रीफ्रेम होगा, उससे रिलेटेड जो भी लिमिटिंग बिलीफ है वो टूटेगी, और फिर वास्तविकता के रूप में आपके सामने वो प्रकट हो जाएगा। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। वेरी गुड। राइट?
तो दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं तक सीमित करते हैं। आज के सेशन का टेक अवे क्या है? आज के सेशन में आपने क्या जाना, क्या सीखा, क्या समझा? आगे कौन-कौन सी टेक्निक्स आप इस्तेमाल करने वाले हैं? हम ऑलरेडी अफ़र्मेशन टेक्निक तो इस्तेमाल करने ही वाले हैं। अगर आप अभी कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो आप बता सकते हैं, राइट? और आपका कोई एक्सपीरियंस है, अगर इस सेशन को लेकर या फिर किसी भी टेक्निक को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है, तो उससे रिलेटेड सवाल भी आप अब मुझसे पूछ सकते हैं। यस, तो कौन शेयर करेगा सबसे पहले? यस, हमीदा जी। हमीदा जी हमेशा पहले रहती। हाँ बताएँ मैम। मैम। हाँ, एक्चुअली आपका ये अफर्मेशन वाला टेक्निक हम लोग सब लोग तो अफर्मेशन करते हैं, लेकिन आज का जो आपका का तरीका आपने बताया कि हर चीज हमें अटेंटिवली क्रिएट करने के लिए पहले मेडिटेशन चाहिए। और हमीदा जी, शायद आपका इंटरनेट अनस्टेबल है। उसका हम आपको रिजल्ट सुन नहीं पा रहे। आना चाहिए से जो सही तरीका आपने नोकिंग करके बताया, तो इट विल यू आर नॉट ऑडिबल हमीदा जी। आपका इंटरनेट स्लो है। यस, फिर से रिपीट कर दीजिए। अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को मैम। आप म्यूट हो। यस। हाँ। हाँ। हाँ, अब यू आर ऑडिबल। बताओ। फिर दोबारा बताऊं क्या? दोबारा बताओ क्या? हाँ, क्योंकि कुछ भी नहीं सुनाई दिया। ओके। एक्चुअली आपने जो अफर्मेशन टेक्निक बताया, तो उसी हिसाब से हमें करने से हमें इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा कि मेडिटेटिव वे में, या जैसे कि आपने बताया कुछ हमें फ्लेवर या अगरबत्ती जला के करने से, और प्रॉपर इंटेंशंस लगा के वो काम अगर करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इस आज की जो आपने बहुत सारे तरीका बताया, उसमें से ये सब करने से हमको बेनिफिट मिलेगा मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हमीदा जी फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग। यस राजेश जी, बताएं। सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग वेरी गुड काफी मॉर्निंग। 4-5 साल से हम लोग योग कर रहे हैं। योग प्राणायाम ध्यान में हम लगे हैं, और हम रोजाना एक योग सूत्र भी पढ़ते हैं, जो योग दर्शन में पतंजलि ने जो बताया है मार्ग हमको। तो वो तो कर ही रहे थे, पर यहाँ पर आके जो गोपाल जी ने मेरे को यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस किया है, हम उसके साथ साथ जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हमने इसको ऐड कर दिया है। अपने ग्रुप में बताना शुरू कर दिया, क्लियर क्लियर डिलीट करो। कहीं भी पॉज हो जाओ, जो चीज परेशानी आ रही है उसको क्लियर करो और डिलीट कर दो, और माइंड से निकाल दो। एफर्मेशंस लिखो, यूनिवर्स को भेजो व्हाट यू नीड, और अपने भावपूर्ण तरीके से। और जो आप यूनिवर्स में भेजोगे, जो आप दुआएं दोगे किसी को, वो वापस आएंगी सब। अगर जो आप पास करोगे वही चीज वापस आनी है, तो क्यों ना दुआएं दी जाए लोगों को आपकी मैं वीडियोस भी शेयर करना शुरू कर दिया अपने ग्रुप के अंदर। वी आर अराउंड 80 पीपल इन द ग्रुप। तो टोटल अराउंड 125 लोग हमारे साथ जुड़ते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऑस्ट्रेलिया सबको से, भी लेके कनाडा आइए से, ना यूएसए सेशन में, से उन भी। लोगों को भी जोड़िए ना। हाँ जी, नहीं वो भेजना शुरू कर दिया, सबको भेजना शुरू कर दिया। तो अराउंड 125 पीपल, और हमारा फेसबुक लाइव भी चलता है, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरे को मेरी ये बीमारी चली गई, मेरा थायराइड ठीक हो गया, मेरा बीपी ठीक हो गया, मेरा 15 किलो वजन कम हो गया। तो हमको भी फील एनर्जाइज कि चलो कुछ कुछ तो भलाई का काम हो रहा है। तो बड़ा अच्छा। और आपका ये जो है, ये तो मेरे को एडेड मिल गया कि इस तरीके से हम अपने अवचेतन मन को हम कैसे ट्रेन कर रहे हैं।
अपनी पिछली सीडी को साफ करना है, नई नई प्रोग्रामिंग करनी है। नई प्रोग्रामिंग करेंगे जो हम कंप्यूटर में करते हैं, कि जो डिलीट करने वाली चीजें उनको डिलीट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। उसके बाद नई सीडी को जो है प्रोग्रामिंग करेंगे तो सब चीजें होने लगेंगी। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पैसे की प्रॉब्लम हो, तो वो सब चीजें होने लगेंगी, घटित होने लगेगी। ये आपसे सीखा है यहाँ पर आकर। बाकी थैंक जो, यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच राजेश जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस रेणुका जी। हाँ, हैप्पी आ, मॉर्निंग, आ, हैप्पी मॉर्निंग। आज के सेशन में मैंने सीखा, आपने एक अच्छी बात बताई थी कि भाई जब यूनिवर्स में एबंडेंस में है तो हमें एबंडेंस भी क्यों नहीं चाहिए, अपनी चादर हम क्यों छोटी रखें। हम्म, और एफर्मेशन टेक्निक, प्रार्थना की टेक्निक, ये सब तो अपन 2-3 दिन से डिस्कस कर ही रहे हैं सारी टेक्निक्स। तो ये सारी हमको डे टू डे रूटीन लाइफ में लेके आनी चाहिए। और यस, हम चाहे, मतलब आपने बताया कि कॉन्शियस माइंड बैरियर है, तो सब कॉन्शियस माइंड को मतलब प्रोग्राम करने के लिए उस बैरियर को हटा के, जैसे आपने बताया अनुलोम विलोम या लाइफ को बैलेंस करके थोड़ा सा वो करके फिर अपन मैसेज करेंगे तो वो टेक्निक पावरफुल हो जाती है। यस, यस, अगर हम थोड़ा सा रिलैक्स होके और फिर एफर्मेशन लिखे, रिलैक्स होके फिर प्रार्थना टेक्निक करें। और मैडम एक, मैं वो चीज भी भूल गई थी, कल मैं बताना चाह रही थी। हमने मैजिक में किया था 100 कदम जादुई जादुई कदम। हाँ, तो वो यस, मैंने यस, वो मैंने प्रैक्टिस में लाना शुरू किया 2 दिन से। मैंने कहा अपन और कुछ नहीं करे तो 100 कदम जादू के चलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने कहा वो अपन सब सेशन वालों को भी बताएंगे, क्योंकि जादू सेशन में ये लोग थे नहीं, कुछ लोग ना। हम्म, तो वो 100 स्टेप्स ऑफ थैंक यू वो मैंने चालू किया है। एफर्मेशन तो मैं लिखती हूँ पर अभी मतलब वो नहीं है, अभी प्रार्थना की टेक्निक कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो बाकी मैम, मच। लाइव सेशन का तो अलग ही मजा है, रिकॉर्डिंग तो फिर देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कनेक्शन ही नहीं है। बस देखते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लो। हाँ हाँ, नहीं फिर लाइव मिस नहीं सेशन की करना, अपनी फिर ऑरा लाइव सेशन होती है, कैसे भी वो तो आप है। देखिए, कैसे भी हो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई मैं मतलब सेशन में आ जाऊँ। हाँ, लाइव सेशन का अपना ही मजा होता है, वो तो है। यस लेकिन मैम। अगर किसी वजह से लाइव नहीं देख सकते हो तो फिर रिकॉर्डिंग देख लो। तो उसके लिए आपने सैटरडे संडे दे दिया अब। हम्म, थैंक यू सो मच रेणुका जी। अभी रेणुका जी ने जो कहा 100 कदम धन्यवाद के, तो वहां पे हम जादू बुक रीडिंग में उसको प्रैक्टिस किया था कि रोज हम जब चलते हैं, घर में भी अगर चल रहे हैं, तो उस वक्त चलते चलते भी मन में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना है, राइट। और कुछ ना सोचे कि किस चीज के लिए थैंक यू करूं। तो मैं अभी चल पा रही हूँ, तो मेरे पाँव के लिए धन्यवाद। दुनिया में लाखों लोग हैं जो अपंग है, वो चल नहीं पाते हैं, राइट। तो मैं अभी चल सकता हूँ या चल सकती हूँ, मैं नाच सकती हूँ, कूद सकती हूँ, मैं ट्रैकिंग कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं मेरे पाँव का धन्यवाद करती हूँ। अगर कुछ भी नहीं सूझे तो उस भाव में रहो, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस वो भाव में नहीं रहेंगे तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी प्रोग्राम है नेगेटिव सोच करने के लिए। तो वो नेगेटिव सोच आए ही नहीं। उसके लिए हरदम किसी ना किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड के भाव में रहो, राइट। इसके लिए वो 100 स्टेप ग्रेटिट्यूड वाला किया था, और वो भी सुबह उठ के तुरंत ही। उठ के तुरंत आप जा रहे हो, वॉशरूम तक जा रहे हो, मॉर्निंग में के जो भी आपके डेली रूटीन के काम कर रहे हो, उस वक्त हर चीज के लिए धन्यवाद करो, राइट। कि मेरे पास अच्छा है, बाथरूम है, वहां पे मैं स्नान कर सकता हूँ। दुनिया के ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास ये बेसिक नीड भी नहीं है, उनके पास उनको पानी भी नहीं मिलता है, और मेरे तो सबसे बेसिन में पहले ही तो पानी मैडम आ हमें रहा है। हमारे लाइव उठने के लिए धन्यवाद करना चाहिए। दुनिया में ढाई सबसे लाख पहले लोग तो यस, आज मैं जिंदा हूँ। रोज पता नहीं हाँ कितने आज, लोग मर जाते हैं नींद में ही। मैं आज जिंदा हाँ उठा हूँ, तो सबसे पहले तो उसके लिए ही थैंक यू करना है। यस मैम। यस, फिर हर उस चीज के लिए थैंक यू करना है। अपने ब्रश, टूथपेस्ट, बेसिन में पानी आ रहा है तो पानी के लिए, पानी जो भेज रहा है म्यूनिसिपालिटी, उसको भी थैंक यू करना है। तो अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कौन कौन सी चीज के लिए धन्यवाद करें। तो उस चीज को जादू बुक रीडिंग में हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है। और क्योंकि इस तरीके से हम जब हम दिन की शुरुआत करते हैं कि हर चीज के लिए धन्यवाद ही करना,
तो फिर हमारा माइंड सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ढूंढने के लिए प्रोग्राम होता है, क्योंकि उसके लिए मैं किस चीज के लिए धन्यवाद करूं यही ढूंढता है ना आपका कॉन्शियस माइंड, कि अभी मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ। तो मेरे हाथ में टूथपेस्ट है, तो मैं टूथपेस्ट के लिए थैंकफुल करती हूँ। इस टूथपेस्ट को बनाने वाली कंपनी को मैं थैंक यू कहती हूँ। इस टूथपेस्ट को मेरे तक जिसने पहुंचाया है, राइट, वो होलसेलर, रिटेलर, जहां से भी आपने खरीदा, उसको भी थैंक यू कर सकते हैं। तो मतलब जितना ज्यादा गहराई में जाके धन्यवाद करने के लिए सोचोगे, तो आपको मल्टीपल चीजें सेम टाइम पे मिल जाएगी थैंक यू करने के लिए। तो ये मत कहो कि यार मैं किस चीज के लिए थैंक यू करूं, मेरे पास है ही क्या। अरे आपके पास बहुत कुछ है, राइट। आपको तो सारी सर्विसेज मिल रही है आपके घर में। आप रात भर एसी में सोए हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चली होती, वो एसी नहीं होता आपके घर में, तो क्या आप चैन से सो पाते इतनी गर्मी में? तो उसको थैंक यू कहना बनता है कि नहीं बनता है? रात भर अच्छे से एसी चला, कोई दिक्कत नहीं आई, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कोई भी फॉल्ट नहीं आया, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को हम थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि वो एडवांस में दे रहा है। बिजली का बिल तो हम बाद में भरते हैं, एडवांस में उसने सर्विस दी है, तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो सारी चीजें जो हमें कंफर्ट दे रही है, वो सारी चीजें जिसे हमारा जीवन चल रहा है, हमारा जीवन आसान बन रहा है, हमारे व्हीकल्स, राइट, हमारे घर में जो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों के लिए धन्यवाद करो। फिर लोगों के लिए करना है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो हमारी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। क्योंकि फिर हमें खुद करना पड़ेगा, तो खुद खुद की जो कैपेबिलिटी है, जो कैलिबर है, उसको बाहर निकालने के लिए काम करना पड़ेगा ना। तो इनर स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं कि नहीं वो लोग? इसीलिए हर परिस्थिति, हर प्रकार के लोग, हर चीज के लिए धन्यवाद के भाव में रहें, और यही धन्यवाद का भाव आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रखेगा, आपके सबकॉन्शियस को एक्टिव रखेगा, राइट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये था आज का सेशन। आशा है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वहां से आपको बहुत सारे लर्निंग्स मिले होंगे, क्योंकि हमने चैप्टर 6 में जो भी टेक्निक सीखे उन सारी टेक्निक्स का रिवीजन किया है आज हमने। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं वो रिकॉर्डिंग जरूर देख लें, ताकि आप उसको फिर से रिवाइज कर सकें। वहां पे बहुत सारी चीजें रिपीट की गई है, हमारा सबकॉन्शियस रिपीटेशन से ही प्रोग्राम होता है, तो रिपीट कर लें। अगर आप लाइव सेशन में भी जुड़ते हो तो भी रिकॉर्डिंग देख लो, राइट। मैं इंसिस्ट करूंगी इस चीज के लिए, राइट। और जो भी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी जो ग्रुप है मिरेकल मॉर्निंग क्लब का, उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो वहां से आप हमारे ग्रुप को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे लाइव सेशंस को फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे सेशंस फ्री है, राइट। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सभी के जीवन में हमेशा मधुरता बनी रहे, आपके रिश्ते मधुर रहें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह, अस्खलित प्रवाह हमेशा बहता रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। हम मिलेंगे फिर कल सुबह ठीक 7 बजे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।